हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं कर्ज़े जान एपिसोड 24। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दिस ड्रामा। इट हैज़ एवरीथिंग। द स्क्रिप्ट इज़ फैंटास्टिक, स्टोरी इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड द ड्रामा की पेस जो है वो बहुत तेज़ है। ऐसे नहीं है कि ड्रैग हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। एक के बाद एक चीज़ होती जा रही है और एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है जो मैंने अपनी लास्ट रिव्यू में प्रिडिक्ट किया था, और मुझे ये लग रहा है कि वही हो रहा है और वही होगा। बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है और बहुत एक समझ लें क़यामत टूटने वाली है बिस्मा पे और आसिम अंकल पे और एवरीबडी पे, और मिस्टर बुरहान के ऊपर भी एक बम फटने वाला है। एनीवेज, जो लास्ट एपिसोड ख़त्म हुई थी 23rd, उसमें एक रोमांटिक सीन चल रहा था जो कि कार में बैठ के उन्होंने पिक्चराइज किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कार में बैठ के इतना क्रूशल सीन पिक्चराइज करने की क्या ज़रूरत थी। वो जब आ ही गए थे लेक साइड पे तो दे शुड कम आउट ऑफ द कार एंड डू इट आउटसाइड। एक अजीब से एंगल से उन्होंने वो जो सीन है वो शूट किया है। एक तरफ सीट से साइड एंगल से उसको यमुना को किया है और एक साइड से ओसामा को उन्होंने पिक्चराइज किया। वो सीन बड़ा ऑकवर्ड सी पोजीशंस हैं दोनों की। वो यानी कि इट्स नॉट लुकिंग रियली, द वेन्यू ऑफ द रोमांस इज़ नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो बैरिस्टर बुरहान है वो अपने लव का इजहार करें, और उन्होंने इजहार भी किया तो एक कार के अंदर। So anyways, the scene was good, the dialogues was good, Osama did good job in that and Yumna did चलिए यमुना के जो एक्सप्रेशंस थे उस सीन में वो ऐसे थे कि आप इमेजिन करें कि किसी बंदे को बहुत अरसे से किसी चीज़ के सुनने का इंतज़ार हो, लेकिन जिस वक्त वो उसको बोली जा रही हो एट दैट टाइम शी कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। वो अब कोई जवाब नहीं दे सकती उसका पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में, किसी वे में भी नहीं दे पा रही वो ना। बिल्कुल वो सुनती है और वो जो डायलॉग्स डिलीवरी है उसामा खान की उस सीन में बहुत अच्छी है। बहुत हम्बली और बहुत नाइसली ही सेड एवरीथिंग, और बहुत ही यानी कि बड़े ही क्लियर क्लीन वर्ड्स में और बड़े नाइसली, तुम्हारा गम मेरा गम है आज से, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारे गोल्स मेरे गोल्स हैं। सीन वॉज वेरी गुड। आई जस्ट डोंट लाइक देम सिटिंग इन द कार, लाइक एक अजीब से वेयर से एंगल से पिक्चराइज किया है। उसकी वो पोजीशन चेंज होनी चाहिए थी। बट वो सारी कहानी उसको लव का इजहार करता है, मोहब्बत प्यार रोमांस सब चल रहा होता है। वो साहिबा उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं और चल पड़ती हैं विदाउट हाँ ना, लाइक वो रो रही है। यानी कि सीन में दिखाया है, यानी ग्लिसरिन टू मच हो गई थी, बह रही थी बिल्कुल आंसू, लेकिन प्यारी लग रही थी। और उसमें एक सीन मुझे बहुत बहुत अच्छा एक लाइन उसने बोली जो कि मेरी फेवरेट लाइन थी। उसने उसमें कहा कि ना, इस तरह इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत देखती रहो, कहीं लाइन क्रॉस ना हो जाए। दैट वॉज अ मसाला लाइन, आई लाइक दैट लाइन एंड he said it very nicely. Mr. Burhan, you did a good job. So नशवा लेफ्ट कार और शी चल पड़ती हैं वो कुछ बगैर कहे। फिर दिखाया कट द सीन, बिस्मा एंड आसिम का रोमांस हो रहा है। यार कितना प्यारा कपल है, वो इतना अच्छा रोमांस कर रहा है। मुझे लगता है कि ये नशवा और बुरहान से ज़्यादा क्यूट रोमांस वो पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं। सच अ इंटीमेट, सच अ नाइस, सच अ क्लासिक सीन जब बिस्मा और इसका सीन दिखाते हैं आसिम अंकल का। सच अ गुड केमिस्ट्री दे हैव, सच अ इनोसेंट, सच अ प्योर। बहुत मुझे पसंद है उनके सीन्स जब भी स्क्रीन पे दोनों अपीयर होते हैं टुगेदर। बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे। आई रियली लव। फिर दिखाया नशवा ये सारी कहानी मोहब्बतों के इजहार सुन के अपने कमरे में आती हैं और बंदी फूट फूट के रो रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना फूट फूट के क्यों रो रही है। जब किसी से बंदे से कोई बंदा आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, मे बी यू नर्वस, यू आर शेकन अप, यू आर सरप्राइज, पता आप रो नहीं रहे होते, आप रो पिट नहीं रहे। इसका लग रहा है जैसे कोई मर गया है, जैसे कोई फौदगी हो गई। समथिंग इज रियली रॉन्ग, समथिंग इज हैपेंड टू नशवा, जो कि ये इतना डिजास्ट्रस शी इज फीलिंग राइट नाउ आफ्टर लिसनिंग, कि ये इतना उसने मोहब्बत का प्यार का इजहार किया और ये इतना फील बैड क्यों कर रही है। कुछ है गड़बड़, वही गड़बड़ है जो कि मैंने कही थी पिछले एपिसोड में, कि मुझे लग रहा है 100% कि ये वही गड़बड़ है।
और प्रोमोज ने भी वो बात प्रूव कर दी। आई डोंट वांट टू मेंशन प्रोमो, अगर आपने नहीं देखना, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर यू द एपिसोड 25, बट मेरी प्रेडिक्शन सही साबित हो चुकी है एपिसोड 25 के प्रोमोज में। बट डू नॉट वॉच द प्रोमो, दिस एपिसोड इज गुड इनफ। यू विल सी कि यमुना जैदी इतनी डेविस्टेटेड हैं और आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस बंदी के साथ। इतना प्यार भरी बातें सुन के कोई इतना फूट फूट के नहीं रोता। एनीवेज, फिर वो आखिर में कहती है मेरे हाथ तो खुद ही खाली हैं, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, मैं तुम्हें ना खुशी दे सकती हूँ ना गम दे सकती हूँ, मेरे हाथ तो खाली हैं। यार मुझे ये सीन देखे अगर मुझे पता ना होता ना, तो ये सीन इतना डेविस्टेटेड था। इतनी अच्छी एक्टिंग की उसने, यमुना जैदी ने इसमें, बहुत अच्छी। उफ, हार्ट ब्रोकन सीन था ये, जब वो रो रही होती है और वो किसी से, माँ चली गई है, बुरहान ने रोमांस शुरू हो गया है और ये कुछ कर नहीं पा रही है, ऐसा बंदा जब कैद में फिर बुरहान और आसिम अंकल का सीन दिखाया है कि वो बहुत एम्बेरस्ड है। बुरहान अपने बाप से कहता है मैं इतना एम्बेरस कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि जब मैंने उस बंदी से मोहब्बत का इजहार किया और वो दरवाज़ा खोल के चल पड़ी। यार मैं बहुत लेकिन आसिम अंकल ने इतने प्यारे तरीके से उसको ना एक्सप्लेन किया है ना कि लड़कियां जो होती हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है आई लव यू कहना, जो कि बात सही है बिल्कुल, और वो कहना भी चाह रही होती हैं तब भी वो नहीं कहती, उनको रोक लेती है उनकी ना फेमिनिज्म और वट। तो वो कहता है फिक्र ना करो, पहली पेशी में तो कोई सिर्फ जज बातें सुनता है, फैसला तो नहीं सुना देता ना, तो इतना एम्बेरस होने की ज़रूरत नहीं है। तो बुरहान कहता है यार मुझे, अपने डैड को कहता है यार मुझे लग रहा था उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज और उसकी खामोशी थी वो कुछ और कह रही थी, जो कि बात बिल्कुल सही है। इसने डिटेक्ट कर लिया है, मैं बता रही हूँ, बुरहान ने डिटेक्ट कर लिया था कि ये वो वाली नशवा है ही नहीं जो नशवा को मैं जानता हूँ। ये पिछले 2-3 एपिसोड से बोल रहा है यही बात ना कि तुम वो नशवा नहीं हो, तुम वो नशवा नहीं हो। अब मुझे लग रहा है ये फाइनली इसके जो शक था ना वो यकीन बदलने वाला है कि ये वो नशवा नहीं है। फिर ये मार दिखाया है, मार बैठा हुआ है सिगरेट फूक रहा एंड वो बुरहान के बारे में सोच रहा है जो बुरहान ने बातें की थी नशवा के साथ। और आई डोंट नो वेयर इज अम्मार गोइंग विद दिस ऑल थॉट्स, क्या ये इसको भी नशवा पसंद आ गई है, मोहब्बत हो गई है, क्या चक्कर क्या है इसका बंदे का, क्या सीन क्या है इसका। एनीवे फिर एक सीन दिखाते हैं अम्मार और बख्तियार जो है वो ऑफिस में बैठे हुए हैं और वो कहता है घर जल्दी आ जाना, हम तुम्हारे शादी के कार्ड बांटने आज रिश्तेदारों में जाना है। आई थिंक रिश्तेदारों में तो नहीं जाना है, इन्होंने शादी के कार्ड बांटने, जख्मों में नमक छिड़कने बिस्मा के घर जाना है। तो ये उसको बोल रहा है, वो दरवाज़ा खोल के चला जाता है अम्मार ना गुस्से में। तो जो बख्तियार है ना उसकी वो जो क्रीपी सी गंदी सी स्माइल जो करता है जब उसका कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है या वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो वो ना हंस रहा है बैठ के ना, मुस्कुरा रहा है। इतना कोई ईवल किस्म का कैरेक्टर है ना बख्तियार का, मैं बता नहीं सकती दीपक परवानी ने कितना ही अच्छा ये रोल प्ले किया है। ये रोल बना ही इसकी शक्ल के लिए, आई एम टेलिंग यू, इतना फिट बैठा है इस बंदे पे ये रोल, और ये इतना कोई जहरीला आदमी है ना, जहरीला। आई थिंक अम्मार कोई बंदा 2 मिनट के लिए बर्दाश्त कर ले, बस जैसा वो दिखता है वो वैसा ही है, अगर वो बैड है तो वो बैड दिख रहा है। लेकिन बख्तियार जो है ना इट्स लाइक जो होता है ना ज़मीन के अंदर, वो वाली बात है इसकी, 9 गज़ ज़मीन के अंदर है, ये 1 गज़ ज़मीन से बाहर है। सो एनीवेज फिर वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना है, उसने ये बोल दिया, अम्मार साहब निकल लिए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। फिर दिखाया हॉस्पिटल सीन, हॉस्पिटल सीन में नशमा अपनी कज़न से मिलने आई है, उसके बच्चे से प्यार व्यार कर रही है, ये वो सीन दिखा रहा है। और वो पूछ रही है कि बुरहान कैसा है, तो वो कह रही है प्लीज़ मुझे बुरहान को लेके एम्बेरस मत किया करो और ये बात टॉपिक मत छेड़ा करो। लेकिन नशवा इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद बुरहान नेम, उसके टॉपिक, उसकी कन्वर्सेशन, वो बुरहान को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहती। वो लगता है जैसे कुछ ज़ख्मों पर कोई ना उसके खुरेच रहा है कि अगर बुरहान का नाम लिया जाए, तो शी डज़ नॉट वांट टू डिस्कस बुरहान। फिर एक सीन और दिखाते हैं कि भाई वो जो दादी हैं मनहूस, दादी जान, अम्मा जान बख्तियार की, द सुपर ईवल, द सोनिक ईवल हैं, वो साहिबा जो है वो मिठाइयाँ सूंघ रही हैं, ये देसी घी की नहीं है, ये यार इस बंदी को इसके साथ देसी घी भी खिलाएगी ना जहर की तरह लगेगा किसी को, कि हम आज मिठाई लेके जा रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हम अपने अम्मार का जो है वो रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं या रिश्ता बताने जा रहे हैं या वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, शी इज़ गेटिंग रेडी ऑल दी मिठाइयाँ टू टेक टू बिस्मास हाउस, जहाँ पे आके बम फोड़ेंगे ये, जो कि प्रोमो में दिखा दिया कि क्या बम फोड़ेंगे। डू नॉट वॉच द प्रोमो, इट विल स्पॉइल योर होल फन फॉर दिस वीक, so please do not watch the promo, let it be, just watch 24 and stop, do not go for promos. I have a sickness, I always go for promo first, so don't do it. फिर हॉस्पिटल सीन कंटिन्यू हो रहा होता है, वो अपने जो उसका नेफ्यू उससे खेल रही होती है, बुरहान भी वहाँ आ जाते हैं,
ऑफिस छोड़ के और उसको टीज वीज करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नशवा इज नॉट हैविंग इट, शी इज नॉट हैविंग फन, शी इज नॉट स्माइलिंग, वो एम्बेरस भी नहीं हो रही. सो let's see what happens in the next episode. This is very we are on a like peak of it right now, so please watch this episode, subscribe my channel.